जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। और आज जो तारीख थी वो इस विषय पे थी कि श्री आसाराम बापूजी के खिलाफ किसी तरह का कोई भी साक्ष्य इस केस में नहीं है और उनके खिलाफ जो आरोप है वो झूठा है और क्लोजर रिपोर्ट जो है उनके खिलाफ स्वीकार कर लिया जाना चाहिए और केस को उनके खिलाफ बंद कर दिया जाना चाहिए। और इसी बाबत आज केस लगा हुआ था जिस पर करीब 3.5-4 घंटे बहस चली तथ्यों पे और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स वगैरह को मेरे द्वारा माननीय अदालत को बताया गया। इस बाबत ऑर्डर के लिए अगली तारीख 5 फरवरी लगाई गई है जिसमें यह कोर्ट डिसाइड करेगी कि बापूजी के खिलाफ कोई ना सबूत होने के चलते जो है आगे कार्रवाई को किस तरह से बंद किया। देखिए, जैसा आपको पता है सबको और पहले भी मैंने बताया कि आज नारायण साईं जी का केस जो महेंद्र चावला के द्वारा कथित तौर पर उस पर जानलेवा हमला का आरोप लगाया गया है उसकी तारीख थी। और आज जो तारीख थी वो इस विषय पे थी कि श्री आसाराम बापूजी के खिलाफ किसी तरह का कोई भी साक्ष्य इस केस में नहीं है और उनके खिलाफ जो आरोप है वो झूठा है और क्लोजर रिपोर्ट जो है उनके खिलाफ स्वीकार कर लिया जाना चाहिए और केस को उनके खिलाफ बंद कर दिया जाना चाहिए और कोई भी कार्रवाई अब उनके खिलाफ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी बाबत आज केस लगा हुआ था जिस पर करीब 3.5-4 घंटे बहस चली तथ्यों पे और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स वगैरह को मेरे द्वारा माननीय अदालत को बताया गया और कोर्ट ने पूरे तसल्ली से केस को करीब 3.5-4 घंटे सुना और इस बाबत ऑर्डर के लिए अगली तारीख 5 फरवरी लगाई गई है जिसमें यह कोर्ट डिसाइड करेगी कि बापूजी के खिलाफ कोई ना सबूत होने के चलते जो है आगे कार्रवाई को किस तरह से बंद किया जाए। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।